हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने परिसंचरण तंत्र स्टार्ट किया है और ये जो परिसंचरण तंत्र का जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है 11th NCERT का, उसका चैप्टर नंबर 15 चल रहा है। उसमें आज इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे बच्चों विभिन्न सारे परिसंचरण पथ की। कितने प्रकार के परिसंचरण पथ होते हैं, किन प्राणियों में कितने कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यानी कि उनमें परिसंचरण तंत्र एकल परिसंचरण तंत्र है या अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र है, या फिर उनमें जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो दोहरा परिसंचरण है या नहीं। इस वीडियो में इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बच्चों परिसंचरण पथ, या जिन्हें कहेंगे हम सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी पाथवेज। अब देखिए बच्चों, किसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र? परिसंचरण तंत्र होता है कि हमारी बॉडी में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए विभिन्न सारी पाइपलाइन जैसी संरचनाएं, पाइप जैसी संरचनाएं मिलती हैं और मिलकर एक संरचना का निर्माण करती हैं, एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र जो है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। अभी क्या मतलब है सर? खुले से क्या तात्पर्य है और बंद से क्या तात्पर्य है? क्या खुले में रक्त खुली जो जगह है उनमें पाया जाता है, या फिर बंद में कहीं किसी बंद पात्र में या बंद स्थान में रक्त का ट्रांसफर होता है? तो बच्चों आपका अंदाजा सही है। खुला जो परिसंचरण तंत्र है उसमें हृदय से कुछ वाहिकाओं के जरिए रक्त जाता है और वो एक गुहा में, यानी कि एक रक्त कूटर में जाकर, यानी कि खुले स्थान में जाकर एकत्रित हो जाता है। हृदय से रक्त जाएगा रक्त वाहिकाओं के द्वारा, और शरीर की कुछ प्राणी ऐसे हैं जैसे आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इनमें क्या होता है बच्चों, जो रक्त है वो खुले स्थानों में बहेगा, खुले स्थानों में बहता है, इसलिए इनका जो परिसंचरण तंत्र है उसको हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जबकि जो दूसरा परिसंचरण तंत्र है बच्चों, जिसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसमें जो हृदय से रक्त जाता है वो निश्चित वाहिकाओं में होकर वाहिकाओं से लगातार पूरी बॉडी में चक्कर काटता है और उन्हीं वाहिकाओं से होते हुए वो हृदय में वापस आ जाता है, यानी कहीं पर भी ये क्या होता है, खुले स्थान पर नहीं बहता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम चर्चा करते हैं इस बारे में डिटेल से। ये वीडियो नंबर या मैं कहूँ लेक्चर नंबर जो है, ये हमारा जो आज का लेक्चर नंबर जो है लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी पाथवेज, परिसंचरण पथ। देखिए बच्चों कि जंतु शरीर में एक विस्तृत पाइपलाइन का तंत्र होता है। जंतु शरीर में विस्तृत पाइपलाइन पाई जाती हैं, उनका एक तंत्र बना है, सिस्टम बना है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक बच्चों, अब परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का है? दो, खुला और बंद। खुला परिसंचरण तंत्र है और दूसरा जो है उसे कहते हैं हम बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र से आपका क्या तात्पर्य है बच्चों? तो पहली हेडिंग डालेंगे हम खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय द्वारा रक्त को वाहिकाओं में पंप किया जाता है। मान लीजिए बच्चों ये हमारा हृदय है, ठीक है, और ये किसी प्राणी का शरीर है। हृदय से जो रक्त जाएगा वो एक निश्चित वाहिकाओं में जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें जो हृदय है उसके द्वारा रक्त को वाहिकाओं में पंप किया जाता है। यहाँ से तो ये कहाँ जाएगा बच्चों? वाहिकाओं में। लेकिन ये जो वाहिकाएं हैं वो रक्त स्थान, यानी कि रक्त कोटरों, या जिन्हें कहते हैं साइनस में खुलती हैं, यानी कि ये एक रक्त स्थान में खुलती हैं बच्चों। ये क्या है? स्थान है, एक खुला स्थान है जिस स्थान में जाकर जो है वो रक्त खुलता है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? रक्त स्थान या रक्त कोटर कह दीजिए, इंग्लिश में इसको कहेंगे बच्चों साइनस। इस स्थान में जाकर खुलती है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। अब ये जो वास्तव में बच्चों जो स्थान है वो देह गुहा, यानी कि जिसे हम कहते हैं सीलोम। अब अपन ने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा है अभी तक ऑनलाइन में, तो आप सीलोम नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए हमारे शरीर की आउटर लेयर, यानी कि जो हमारा त्वचा है वो है, और त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है बच्चों। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग अगर कोई है तो वो त्वचा है।
सबसे बड़ी अगर ग्रंथि है तो वो लीवर यानी कि यकृत है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो हमारे पास क्या हो जाती है बच्चों, थायराइड हो जाती है। तो देखिए बच्चों, ये मान लीजिए हमारे पास त्वचा है, आउटर बॉडी है, और ये हमारी बॉडी में आहार नाल पाई जाती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गट। तो जी से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। अब देखिए, आहार नाल के बाहर की ओर और शरीर की भित्ति के अंदर की ओर जो खाली स्थान आपको दिखाई देता है बच्चों, इसी को हम कहते हैं सीलोम। इसी को नाम क्या देते हैं बच्चों, सीलोम हम नाम देते हैं। तो सीलोम देह गुहा, सीलोम को ही हिंदी में क्या कहते हैं, देह गुहा, जो वास्तव में क्या होती है बच्चों, देह गुहा होती है, यानी कि सीलोम होती है। अब इस सीलोम को हम एक और नाम देते हैं हीमोसील। ऐसी सीलोम जिसमें द्रव भरा होता है या रक्त भरा होता है उसको हम कहते हैं बच्चों हीमोसील। उस सीलोम को जिसमें द्रव या रक्त भरा होगा उसको हम कहेंगे हीमोसील। तो कुल मिला के ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हृदय से वाहिकाओं को रक्त जाएगा और वाहिकाओं से किसी खुले स्थान में रक्त जाएगा, जिसको हम देहगुहा या सीलोम या हीमोसील कहते हैं। रक्त कोटर है और इंग्लिश में उसको हम कह देंगे साइनस। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा, जिन्हें हिंदी में संधिपाद कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा जो संघ है बच्चों, उसके सभी सदस्यों में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा, खुला प्रकार का पाया जाएगा। और दूसरे जो है हमारे पास मॉलस्का संघ के जो प्राणी हैं, जिसमें ऑक्टोपस वगैरह, सीपी वगैरह ये आते हैं, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, वो मोलस्का संघ में आते हैं। तो इन दोनों प्राणियों में, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन दोनों प्राणियों में जो रक्त परिसंचरण पथ होगा या तंत्र होगा वो खुले प्रकार का होगा। दूसरा है बच्चों बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें कुछ नहीं है, रक्त जाएगा हृदय से, वाहिकाओं में बहकर वाहिकाओं से होते हुए वापस हृदय में आ जाएगा। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह होता है, जिसमें हृदय से क्या होगा बच्चों, रक्त का प्रवाह होगा और एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिकाओं या वाहिनियों के जाल में होता है। ठीक है, हृदय से निकला, इसमें क्या होगा, ये मान लो हृदय है, वाहिकाओं में जाएगा और इन वाहिकाओं से वापस घूमते हुए वापस कहाँ आ जाएगा बच्चों, इसी हृदय में वापस आ जाएगा। रक्त वाहिनियों के एक जाल में होता है और बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए एनेलिडा और कॉर्डेटा, हम जिस संघ में आते हैं हम कॉर्डेटा संघ के प्राणी हैं। और जो एनेलिडा है बच्चों, इस एनेलिडा में आपको देखने को मिलता है केंचुआ, मुख्यतः इसका एग्जाम्पल केंचुआ। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें जोंक। ये सभी एग्जाम्पल है बच्चों किसके, ये एग्जाम्पल है अपने पास एनेलिडा के। तो खुला और बंद दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है बच्चों, खुला और बंद। खुला किस में मिलेगा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में मिलेगा, और जो बंद है वो एनेलिडा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जैसे कि अपन मानव किस संघ का प्राणी है, तो कॉर्डेटा संघ का प्राणी है। आगे बात करेंगे बच्चों जब हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा में कौन कौन से मेन फीचर्स जो है वो पाए जाएंगे। अब हम दोनों की तुलना करें कि सर बंद परिसंचरण तंत्र और जो खुला परिसंचरण जो तंत्र है, इन दोनों में कौन बेटर है, हु इज द बेटर। तो हम बात करेंगे बच्चों इनमें से जो बंद परिसंचरण तंत्र है, यानी कि यह पथ अधिक लाभदायक होता है, अधिक अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें जो रक्त प्रवाह है वो आसानी से नियमित किया जाता है। रक्त का जो फ्लो है, रक्त जो बहाव का गुण है वो इसमें आसानी से नियंत्रित किया जाता है। ठीक बच्चों, यहाँ पर प्रेशर वगैरह को मेंटेन किया जाता है, इसलिए ज़्यादा बेटर कौन है बच्चों, ज़्यादा बेटर है हमारे पास बंद परिसंचरण तंत्र। चलिए बच्चों, अब हमारे पास हेडिंग है हृदय में उपस्थित कक्षों के आधार पर हृदय का वर्गीकरण, कि हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। हमने पता है हृदय में 2 कक्ष भी होते हैं, हृदय में 3 कक्ष भी होते हैं और हृदय में 4 कक्ष भी होते हैं। तो किसके हृदय में कितने कक्ष हैं, इस आधार पर हृदय का वर्गीकरण पढ़ेंगे और प्राणियों को हम बांटेंगे। देखिए, हृदय में उपस्थित कक्षों के आधार पर हृदय का वर्गीकरण आपको पता है। जैसे अगर मानव के हृदय की बात करें बच्चों, तो मानव का हृदय 4 कक्षीय होता है। तो क्या ऐसे प्राणी हैं जिनमें 3 कक्षीय होता है? बिल्कुल है। और क्या ऐसे भी प्राणी हैं सर जिनमें 2 ही कक्ष होते हैं? बिल्कुल ऐसे हैं। चलिए कौन कौन से हैं, चलो बात करते हैं बच्चों कि सभी कशेरुकी प्राणियों का हृदय, कशेरुकी प्राणी अपन है बच्चों, जिनमें रीढ़ की हड्डी आती है, रीढ़ की हड्डी जिनमें हो वो क्या कहलाते हैं, कशेरुकी, कशेरुक दंड आ जाए। सभी कशेरुकी प्राणियों का हृदय पेशी हृदय यानी कि मायोजेनिक होता है।
सभी जो कशेरुकी प्राणी हैं उनका हृदय मांसपेशियों से बना है। कौन सी पेशियों से बच्चों? हृदय पेशियों से। हृदय पेशियों से। हृदय कौन सी पेशियों से बनता है बच्चों? हृदय पेशियों से मिलकर बनता है, और पेशियों से बनने के कारण इनको हम क्या कहते हैं? मायोजेनिक। पेज के ऊपर आप इसको लिख सकते हैं कि हृदय जो है वो हृदय पेशियों से बनता है, अर्थात यह पेशियों का बना होता है। तो मायोजेनिक हृदय, हमारा हृदय कैसा है बच्चों? मायोजेनिक हृदय है। इसका मतलब ये हमारा हृदय किसका बना है? पेशियों का। मायोजेनिक का मतलब खुद क्या कह रहा है? पेशियों का बना हुआ हृदय। हृदय में कई कक्ष पाए जाते हैं, मैंने अभी बताया था। 2 कक्ष हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अपूर्ण 4 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। तो 3 प्रकार से हम हृदय को बांट सकते हैं कक्षों के आधार पर। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, आप एक क्रम याद कर लेंगे, PARAM, परम। परम में इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है फिशीज। फिशीज यानी मछलियाँ। ये है एम्फीबिया और रेप्टिलिया। ये क्या है बच्चों? ये है एम्फीबिया यानी कि उभयचर। ये क्या है बच्चों? रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप। ये है एवीज। एवीज का मतलब होता है बच्चों पक्षी। क्या होता है? पक्षी। और ये है बच्चों मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब है बच्चों स्तनधारी। मैमेलिया। क्या दिक्कत है बच्चों? आपको एक क्रम याद कर लेना, PARAM, परम। ठीक है बच्चों, अब इसी से आपको याद हो जाएंगे किसमें कितने कक्षीय हृदय पाया जाएगा और कितने कक्षीय नहीं। एग्जाम्पल कौन है, ये सब आपको याद हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे परम में से पी की, यानी कि पिसीज या मछलियों का हृदय। अब मैं आपको बता दूं कि जो मछलियां हैं उनका हृदय बच्चों केवल और केवल 2 कक्षीय होता है। कितना? 2 कक्षीय। तो मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है। कितने कक्षीय? 2। अब 2 कक्षीय हैं तो कौन कौन से कक्ष होंगे? हम जानते हैं बच्चों कि एक तो आलिंद पाया जाता है और एक निलय पाया जाता है, जिसमें एक आलिंद होता है और दूसरा एक निलय होता है। एक आलिंद मिलेगा, एक निलय मिलेगा। ठीक। मछलियों में हृदय वी ऑक्सीजनित रक्त को बाहर की ओर पंप करता है। अब देखो, ये मान लीजिए ये हृदय है, ये हृदय है, ऊपर आलिंद होगा, नीचे निलय होगा। अब ये क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ से वी ऑक्सीजनित, मैं लिख देता हूँ CO2 युक्त, प्लस लगा दिया, यानी कि CO2 युक्त है, वी ऑक्सीजनित है। तो मछलियों में जो हृदय है वो वी ऑक्सीजनित रक्त को बाहर की ओर पंप करता है। इसको बाहर की ओर फेंकेगा, अंदर से बाहर की ओर पंप करेगा, दोनों साइड, मछलियों के दोनों साइड में, पार्श्व साइड में। अब वहाँ से क्या होगा? वहाँ पर अपने को पता है कि मछलियों में श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। तो जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर, अब ये कहाँ भेजा है बच्चों? हृदय से भेजा जा रहा है ये क्लोम के पास। किसके पास? क्लोम के पास। क्लोम कहाँ है बच्चों? मछली है तो इसके इस साइड और इस साइड क्या पाए जाएंगे? कुछ रंध्र पाए जाएंगे, घड़ी घड़ी दरारें पाई जाएंगी, जिनको अपन कहते हैं क्लोम। तो क्लोम के पास भेजा जाता है, हृदय को बाहर की ओर भेजा जा रहा है क्लोम। अच्छा, इधर भी क्या होंगे बच्चों? इधर भी क्लोम होंगे, गलफड़े जिन्हें हिंदी में कहते हैं। तो क्लोम के पास भेजा जा रहा है। क्लोम क्या कर रहा है बच्चों? ऑक्सीजनित तो होकर वहाँ पर क्लोम में जाने के बाद ये क्लोम क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ये क्लोम क्या कर रहा है बच्चों? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। आपने कक्षा 10th में पढ़ा होगा कि मछलियों में, ये मान लीजिए मछली है तो ये मुंह को बार बार खुला करेगी, बंद करेगी, खोलेगी, बंद करेगी, खोलेगी, बंद करेगी। पानी को अंदर पी रही है, पानी के साथ ऑक्सीजन जो पानी में पाई जाती है, अब जैसे ये पानी पीती है, ये पानी पीने के बाद क्लोम को ओपन कर देती है। जो क्लोम के ऊपर एक ढक्कन या आवरण पाया जाता है, जिसे ओपरकुलम कहते हैं, है ना, गिल अच्छद कह देते हैं हिंदी में। तो ओपरकुलम को जैसे मुंह खोला, बंद किया, उसके बाद क्लोम को बंद चालू करेगी। पानी पिया, क्लोम चालू, फिर बंद, फिर चालू। इस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। तो कर क्या रही है बच्चों? ये पानी पीते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसको, इस पानी को क्लोम तक भेजेगी, पानी बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन को क्लोम द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। ध्यान से सुने क्या हुआ है। मान लीजिए ये कोई अपने पास मछली है, ठीक है बच्चों, ये कोई अपने पास मछली है। ये क्या कर रही है? यहाँ पर इसके पास ये क्लोम पाई जाती है बच्चों, ठीक है।
इनके ऊपर एक आवरण इस प्रकार का हो सकता है और नहीं भी, दोनों प्रकार की मछलियाँ होती हैं। ये ऑक्सीजन युक्त जल को अंदर की ओर लेती है और ये जो जल है बच्चों, जल यहाँ से अंदर जाएगा और इस क्लोम से बाहर निकल आएगा। उस साइड भी यही कहानी चल रही है। तो क्लोम ने भेजा क्यों? ताकि इस जल में से ऑक्सीजन को क्लोम द्वारा ग्रहण कर लिया जाए। क्लोम में क्या होती है बच्चों? रुधिर कोशिकाएं या वाहिकाएं पाई जाती है, वो उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगे और रक्त में पटक देंगे, डाल देंगे रक्त में, और रक्त कैसा हो जाएगा बच्चों? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार की। अब ये क्या करेगी? जैसे ही मुंह खोलेगी तब ये बंद रहेगा, जब मुंह खोलेगी तब ये बंद है, मुंह बंद करेगी, इसको खोल देगी, पानी पिया, इधर से निकालेगी, पानी पिएगी, इधर से निकालेगी। तो ये अपन कह रहे हैं कि जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। अब यहीं क्लोम से जैसे ही ऑक्सीजन को ग्रहण करा, शरीर के सारे भागों में भेज दिया। तो क्लोम से कहाँ भेजा जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, शरीर। क्लोम से कहाँ भेजा जाएगा बच्चों? शरीर में। इस क्लोम से भेजा जा रहा है शरीर में, और शरीर से यानी कि वहाँ से वी ऑक्सीजनित जो रक्त है वो हृदय में वापस आता है। वहाँ से क्या होगा बच्चों? ये हृदय में वापस आएगा। तो मैं इधर वाली साइड मिटा सकता हूँ बच्चों, इधर वाली साइड में मिटा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का। ये लो, तो क्या होगा बच्चों? हृदय है, हृदय से क्लोम, शरीर, शरीर से हृदय। यानी कि कितनी बार हृदय में आएगा? एक पूरा चक्कर लगाने के लिए रक्त को हृदय में कितनी बार आना पड़ रहा है बच्चों? एक बार। इसलिए इस तंत्र को कहते हैं एकल परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं बच्चों? एकल परिसंचरण तंत्र। तो बी ऑक्सीजनित रक्त जो है वो हृदय में वापस आता है, हृदय से क्लोम, क्लोम से शरीर, शरीर से वापस हृदय। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। एकल परिसंचरण क्योंकि हृदय से केवल एक बार गुजरेगा, एक बार चक्कर पूरा करने में। ऐसे हृदय को वीनस हृदय कहते हैं। ऐसे हृदय को क्या कहते हैं बच्चों? वीनस हृदय, यानी कि श्रीय हृदय। अब श्रीय क्यों कह रहे हैं बच्चों? अशुद्ध रुधिर वास्तव में कहाँ बहता है? स्राव में। और इस हृदय में कैसा है? वास्तव में कैसा है इसका रक्त? ये भी कैसा है? CO2 युक्त है, क्योंकि यहाँ से शरीर से कैसा आएगा बच्चों? CO2 युक्त। ये भी कैसा जा रहा है? CO2 युक्त। यहाँ क्लोम में ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद कैसा हो जाएगा? +O2, शरीर में जाने के बाद +CO2। तो हमेशा इस हृदय में CO2 युक्त यानी वी ऑक्सीजनित रक्त पाया जाएगा, और वी ऑक्सीजनित रक्त स्राव में पाया जाता है, इसलिए इसको श्रीय हृदय या वीनस हृदय कहते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है PARAM आपको याद हुआ होगा। उसमें से P आपको समझ में आ गया होगा कि P जो है दो कक्षीय हृदय यानी कि प्रीसीज में 2 कक्षीय हृदय पाया जाएगा, और रक्त एक बार पूरी बॉडी का चक्कर लगाने में हृदय से केवल एक बार गुजरता है। हृदय से क्लोम में जाएगा, क्लोम से सीधे शरीर में जाएगा, हृदय में वापस नहीं आएगा। मानव में वापस हृदय में आता है। शुद्ध वाला भी होगा और CO2 वाला भी होगा, अशुद्ध वाला भी होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, केवल CO2 वाला रहता है, इसलिए इसको श्रीय या वीनस हृदय कहते हैं। किसमें? मछलियों में। अब देखो PARAM, P कंप्लीट है बच्चों, 2 कक्षीय है। अब अगला ले रहे हैं हम एम्फीबिया और रेप्टिलिया। एम्फीबिया बोले तो सरीसृप और रेप्टिलिया बोले तो एम्फीबिया बोले तो उभयचर और रेप्टिलिया बोले तो बच्चों सरीसृप का हृदय। अब इनका हृदय कैसा है बच्चों? इनका हृदय 3 कक्षीय होता है, जिसमें 2 वालिंद होते हैं, 1 निलय होता है। अब मैं कुछ इस प्रकार से बना सकता हूं बच्चों, समझने के लिए है। ये मान लीजिए निलय है, और ये 2 क्या है बच्चों? ये आलिंद है। इस प्रकार का हृदय अपन अपना बनाते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा अपना हृदय नहीं है। ठीक है, दिल बनाते हो तो ऐसा बनाते हैं। ऐसा तो किसका है बच्चों? उभयचर का और सरीसृप का। 3 कोष्ठीय या 3 कक्षीय होता है, 2 ऊपर के आलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। तो जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। अब देखिए आपको याद होगा बच्चों, कौन सा बायां होता है, कौन सा दायां होता है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मान लीजिए ये हृदय है, ये निलय है, मान लीजिए ये दोनों आलिंद होते हैं। तो हमें उल्टा करना है बच्चों। जैसे मेरा ये राइट हैंड है तो इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका बायां आलिंद, क्योंकि हम सामने वाले की बॉडी को देख रहे हैं। और ये हो जाएगा बच्चों इसका दायां आलिंद। क्या दिक्कत है बच्चों? ये बांट दिया हमने। अब देखिए
इसमें बायां आलिंद क्लोम या फेफड़े या त्वचा से। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं। अब जो बच्चों उभयचर प्राणी होते हैं, सबसे पहले उभयचर की बात करते हैं। उभयचर में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है बच्चों वो मेंढक है। मेंढक में 3 प्रकार से श्वास लेने की क्रिया हो सकती है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। हम कैसे सांस लेते हैं बच्चों, हमारे पास केवल फेफड़े हैं श्वसन की क्रिया के लिए। मेंढक जो है वो 3 तरह से श्वास ले सकता है। कैसे, उसमें क्लोम भी मिल जाएंगे। मेंढक में मतलब एक वयस्क मेंढक की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे मेंढक की बात कर रहा हूँ, टेडपोल अवस्था से लेकर यानी कि उसकी लार्वा अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक। तो उसमें क्लोम भी मिलेंगे, उसमें फेफड़े भी पाए जाते हैं और उसमें त्वचा भी श्वसन की क्रिया में हेल्प करेगी। और ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि मेंढक में कितने प्रकार से श्वसन की क्रिया देखी जाती है। तो 3 प्रकार से। उसमें क्लोम यानी मछलियों वाली चीज भी है, उसमें मानव जैसी फेफड़े भी है, और उसमें जो गीली त्वचा है, उसकी जो स्किन गीली होती है, खाल गीली होती है, वो भी श्वसन में क्या करती है बच्चों, हेल्प करती है। तो इसमें जो बायां आलिंद है, ये वाला जो आलिंद है बच्चों, ये वाला जो आलिंद है ये क्या कर रहा है, क्लोम। अब मैं यहाँ पे क्लोम बना देता हूँ। ये मान लीजिए अपने पास क्लोम है। क्लोम या फेफड़े या त्वचा से ऑक्सीजनित रक्त। अब बच्चों फेफड़ा होगा तो ये क्लोम होगा, फेफड़ा होगा खाल होगी तो ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी और यहाँ पर इसको भेजी जाएगी। तो इसमें कैसा रक्त आएगा बच्चों, O2 युक्त। अपने मानव में भी बाएं आलिंद में O2 वाला आता है, फेफड़ों से आता है। तो वही कहानी मेंढक में है, ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है। तथा जो दाहिना जो आलिंद है वो शरीर के दूसरे भागों से विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। अब ये कैसा खून लेगा बच्चों, ये नीला आएगा। नॉर्मली कैसा होता है, नीला। तो ये वाला जो आलिंद है कौन सा बच्चों, दायां, ये CO2 युक्त रक्त लेगा। कैसा, CO2 युक्त। कहां से, शरीर से। 3 गोष्ठी हृदय है, इसका काम बता दिया, इसका काम बता दिया। अब निलय कितना है, केवल 1। अब निलय में ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा, दोनों ही मिक्स हो जाएंगे। इसलिए इनका जो सिस्टम है परिसंचरण वो कैसा हो जाएगा बच्चों, दोहरा तो है, 2 बार तो आ रहा है लेकिन अपूर्ण रूप से, दोनों एक तरह से पूरी तरह से अलग नहीं है। तो ये हो गई बच्चों, दोनों लाइन क्लियर है क्या। इधर वाली में तो क्लोम या फेफड़े से या त्वचा से आ रहे हैं शुद्ध, इधर वाले में शरीर से आ रहा है, शरीर से कोशिकाओं से आ रहा है, इसलिए वो CO2 वाला होगा, अशुद्ध होगा। लेकिन ये रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। अब ये दोनों जो रक्त हैं O2 वाला, CO2 वाला, दोनों ही निलय में मिक्स हो सकते हैं और अब इसको ये बाहर की ओर स्थानांतरित कर देंगे। बाहर कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ क्लोम के पास। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं, क्योंकि अगर ये अलग होता, मान लो ये लाइन कुछ ऐसे होती, 4 कोष्ठीय हो जाता, 4 कोष्ठीय हो जाता, 2 आलिंद 2 निलय, इधर CO2 वाला चलता, इधर O2 वाला चलता। लेकिन ऐसा है नहीं, ये वाला जो सिस्टम है वो मानव में 4 कोष्ठीय वाले में, मगरमच्छ में है, लेकिन ये अपूर्ण हो जाएगा। तो इसको अपन कहेंगे अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अपवाद जो इसका है वो है मगरमच्छ, घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों इसके अपवाद हैं। ये दोनों सरीसृप हैं लेकिन हृदय 4 कक्षीय होता है। एग्जाम्पल तो कौन आ गए बच्चों, अच्छा लिखे नहीं है, अच्छा ये है ना बच्चों एग्जाम्पल, उभयचर और सरीसृप। अब उभयचर में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन है, मेंढक है ना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मेंढक है। सरीसृप में जितने भी रेप्टिलिया हैं उनमें सांप वगैरह आ जाते हैं बच्चों, सांप वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। मेंढक में, सांप में कैसा मिलेगा बच्चों, 3 कक्षीय हृदय। लेकिन मगरमच्छ और जो घड़ियाल हैं वो हैं तो सरीसृप, रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, लेकिन फिर भी इनके जो हृदय है उनमें क्या मिलेगा बच्चों, 4 कक्षीय हृदय मिलेगा, 4 कक्ष मिलेंगे हृदय में। अब एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों, मगरमच्छ और घड़ियाल जल और थल, पानी और स्थल दोनों पर रहते हैं। सॉरी बच्चों, ये जो मगरमच्छ और घड़ियाल हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। अब इसका मतलब तुम्हें क्या लगता है, ये कैसे होने चाहिए बच्चों, उभयचर। लेकिन इनको हृदय के कक्षों के आधार पर, हृदय में कितने कक्ष हैं उसके आधार पर इसको बांटा, इसमें नहीं रखा गया बल्कि किसमें रख दिया गया है, सरीसृप में, क्योंकि ये रेंग कर चलता है बच्चों। पैर तो होते हैं लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण ये रेंग कर चलता है। जल और थल रहने वाला हर एक उभयचर नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल बच्चों ध्यान से सुनेंगे। मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों कहाँ रहते हैं, जल प्लस थल, लेकिन ये उभयचर नहीं है। किसमें शामिल है बच्चों, ये सरीसृप में। क्यों, एक तो रेंग कर चलते हैं
और दूसरा इनमें हृदय में 4 कक्ष हैं। कितने कक्ष हैं? 4। हालांकि शरीर में अगर बड़े लेवल की बात करेंगे तो अपूर्ण रूप से 3.5 कक्ष मिलेंगे आपको, अगर अपने जो 11th की एनसीईआरटी वहां तक इसको नहीं दिया हुआ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए बच्चों लास्ट है, अपने को ट्रिक याद है PARAM, इसमें कितने? 2, इन दोनों में कितने? 3 कक्षीय। बचा कौन? एबीज यानी कि पक्षी और मैमिलिया यानी कि स्तनधारी, इसमें कितने मिलेगा बच्चों? 4 कक्षीय। तो पक्षियों तथा स्तनधारियों के हृदय है, और इसी में हमने किसको शामिल कर लिया? मगरमच्छ को, क्योंकि मगरमच्छ उसका अपवाद है हृदय के आधार पर। वैसे अगर जंतुओं को बांटा जाए तो मगरमच्छ और घड़ियाल किस में आती हैं बच्चों? सरीसृप में, उभयचर में नहीं आती। लेकिन उनका किसके आधार पर? हृदय में कितने कक्ष हैं उसके आधार पर स्तनधारी और पक्षियों के साथ रखा गया है। इनमें 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं इनमें। अब देखिए ये बना दिया मैंने हृदय, ये हृदय है बच्चों। अच्छा, देखिए बच्चों, ये मान लीजिए हमारे पास 4 कक्षीय हृदय है, दोनों नीचे वाले जो कक्ष होते हैं निलय, ऊपर वाले आलिंद। ये हो जाएगा हमारे पास बायां आलिंद, बायां आलिंद, ये हो जाएगा बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें। चलिए अब होता क्या है, मान लीजिए यहां पर फेफड़े, क्या है बच्चों? फेफड़े। अब फेफड़ों से O2 युक्त जो रक्त है, यानी कि शुद्ध जो रक्त है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आएगा? बाएं आलिंद में आएगा। और जो बॉडी है, बॉडी शरीर से कैसा? CO2 युक्त रक्त कहाँ आएगा? दाएं आलिंद में आएगा। यहाँ से ये निलय में जाएगा और निलय से जाने के बाद फेफड़ों में जाएगा, ठीक है, शुद्ध होने के लिए। और ये वाला यहाँ से निलय में आएगा और यहाँ से जाने के बाद पूरी बॉडी में जाएगा। और बॉडी से वापस कहाँ जाएगा बच्चों? ये बॉडी है तो बॉडी से वापस यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम मानव। तो बच्चों उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा क्या होता है। आइए पढ़ते हैं कि पक्षी और स्तनधारी का हृदय प्लस मगरमच्छ लिया है, 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। इनमें अभी मैंने बताया जैसा कि आपको, इधर आता है शुद्ध, इधर आता है अशुद्ध। इनमें ऑक्सीजनित रक्त बाएं आलिंद में आता है और वी ऑक्सीजनित जो रक्त है वो दाएं आलिंद में आता है, जहाँ से यह क्रम से दाएं और बाएं निलय में जाता है। अब यहाँ ये वाला जो पार्ट है वो बायां है, तो बाएं आलिंद से बाएं निलय में आएगा और दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा। निलय बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है। अब जो निलय हैं बच्चों, दोनों सेपरेट हैं, दोनों अलग हैं, इस रक्त को मिलाएंगे नहीं और इनको पंप कर देंगे। अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पथ जो हैं वो इन प्राणियों में मिलते हैं। अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इससे पहले वालों में क्या था बच्चों? अपूर्ण दोहरा। ये क्लियर दोहरा है क्योंकि इनका जो निलय है वो 2 हैं। तो पहले वालों का बच्चे जो हृदय है मछलियों का वो एक प्रकार से इस प्रकार का होता है, एक आलिंद एक निलय। दूसरे वाले जो है बच्चों उनका हृदय कुछ इस प्रकार का होता है, 2 आलिंद 1 निलय। और तीसरा वाला जो है बच्चों हम ऐसे बना सकते हैं उसको समझने की दृष्टि से, कुछ इस प्रकार का हृदय पाया जाता है। इसमें 2 आलिंद होंगे और 2 निलय होंगे। एक ही बार राउंड लगाएगा रक्त एक पूरी बॉडी में चक्कर लगाने के लिए, तो इसको कहेंगे एकल परिसंचरण तंत्र। इसमें 2 बार आएगा लेकिन यहाँ पर मिल जाने के कारण इसको अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहेंगे। और यहाँ इस वाले पार्ट में आता है बच्चों हमेशा अशुद्ध रुधिर और इस वाले पार्ट से जाता है हमेशा शुद्ध रुधिर। यानी कि जो बायां भाग है हृदय का उसमें होता है शुद्ध रुधिर और जो दायां भाग है उसमें होता है अशुद्ध रुधिर। शुद्ध अशुद्ध यहाँ पर मिलने का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। छोटा सा वीडियो है बच्चों, आधे घंटे का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा बच्चों। अगली वीडियो में हम मानव के हृदय की बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।